Hello, good morning, student. My name is Priyanka Gajpia. I am a data analyst and data science trainer in TechnoBrilliant Learning Solution, where you get where you will just get a lot of courses with preparation on your placements. You will get a lot of HR सेशन ऑल्सो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए, आपको कैसे इवन दो एग्ज़ाम्स के लिए भी और साथ ही साथ इंटरव्यूज़ के लिए भी। तो आपको यहाँ पे हर एक वो चीज़ पढ़ाई जाती है जो आपको बेनिफिशियल होते हैं, छोटी से छोटी, चाहे फिर वो मेल लिखना हो या फिर इंटरव्यू क्रैक करना हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को लेके हम लोग आज अपना एक सीरीज स्टार्ट करते हैं एक एसक्यूएल की। ठीक है, उसका आज एक फर्स्ट सेशन होगा। फर्स्ट सेशन हम लेते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल में हम लोग एसक्यूएल क्या है एग्जैक्टली एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इट इज़ जस्ट अ व्हाट इज एसक्यूएल? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल ये क्या होता है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। हमें कभी भी कोई भी अगर डेटा हमारे पास डेटा रहे तो वो डेटा को हमको स्टोर करना होता है। ठीक है, अब डेटा हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का होता है क्या? नहीं, हमारे पास डेटा बहुत टाइप के होते हैं। कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, कभी अनस्ट्रक्चर्ड। अब हम अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड डेटा एक फॉर्मेट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइब्रेरी लेते हैं तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको इधर उधर सारी किताबें इधर उधर दिखेगी क्या? नहीं, उनका एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है। जैसे कि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कॉपी आपको एक शेल्फ दिया जाता है, एक कॉर्नर होता है, वहीं पे आपको मिलेंगे। आपको अगर आपको साइंस या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई ये देखनी है बुक्स है तो उसका भी एक शेल्फ क्या होता है, एक अलग साइड होता है। ठीक है, तो हमें हमें जो भी मतलब लाइब्रेरी इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। हम लोग क्या कह सकते हैं उसे? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होने के कारण हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं जाती है कि हमें कहाँ कौन सी चीज़ें देखनी है। तो हम इजीली वहाँ से कुछ चीज़ें रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कुछ बुक्स चाहिए तो हम ले सकते हैं, या हमें कुछ बुक्स वहाँ पे इंसर्ट करनी है। ठीक है ना, अगर हम हमारे पास न्यू स्टॉक आया है और हमें वो बुक्स को इंसर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? वो बुक को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अगर कुछ को डिस्कार्ड करना है कि कुछ बुक्स बहुत आउट ऑफ ये हो गई है कि नहीं, अभी उनका कुछ वैल्यू ही नहीं है, या फिर कुछ ख़राब हो चुकी है, हमें वो डिस्कार्ड करना है, हमें जिसका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये मतलब जहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड डेटा रहे तो स्ट्रक्चर डेटा कैसे उसे हम लोग कैसे कह सकते हैं? जो भी टैबुलर। अब टैबुलर क्या चीज़ होती है? रो और कॉलम। ठीक है, टैबुलर मतलब क्या हो जाता है? रो और कॉलम में अगर हमारे पास कोई डेटा है तो वो क्या हो जाता है? सीक्वेंशियल डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारा आता है ऑडियो, वीडियो, वॉइस, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, इस स्ट्रक्चर डेटा को हमें क्या करना होता है? ठीक है, हम लोग कौन सा डेटाबेस पढ़ रहे हैं? पहली बात तो डेटाबेस क्या होता है आपको एक एसक्यूएल क्या होती है ये बात समझ आ गई है। एसक्यूएल क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रकार की क्या है? लैंग्वेज है। तो हम लोग जो क्वेरीज लिखते हैं तो वो हम कहाँ पे लिखते हैं? हम लोग डेटाबेस पे लिखते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे नहीं लिखते हैं। और डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस ये सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर्ड्स के लिए अलग रहता है, अनस्ट्रक्चर के लिए होता है। तो हम लोग माई एसक्यूएल, ठीक है ना, हम किस पे अब ये पढ़ने वाले हैं? माई एसक्यूएल पे। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर्ड है वो कौन से डेटाबेस पे पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे। ठीक है, तो हम लोग जो ये एसक्यूएल में ये कौन सा डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं? माई एसक्यूएल वर्कबेंच का। अब कहेंगे कि आप जो मतलब
स्ट्रक्चर्ड ये जो है उसके लिए हम माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अनस्ट्रक्चर्ड के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? तो मोंगो डीबी हो गया। तो इस टाइप के डेटाबेसेस हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लिए, अब कुछ बेसिक बेसिक थ्योरी हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो बेसिक थ्योरी में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सर्वर। ठीक है, सर्वर क्या होते हैं, डेटाबेस सर्वर वेयर वी स्टोर द डेटा। ठीक है, जो सर्वर होता है, सर्वर में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ये एक इंटरफेस हो गया। ठीक है, जो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं ये क्या हो गया, सारा एक इंटरफेस हो गया है। ठीक है, ये इंटरफेस हो गया। एंड वर्कबेंच एक यूआई है, मतलब यूआई टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस सर्वर। ये एक यूआई हो गया, यूज़र इंटरफेस। यूआई मतलब क्या होता है, यूज़र इंटरफेस, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, स्कीमा एंड डेटाबेसेस। क्या होता है, स्कीमा एंड डेटाबेसेस। तो जो स्कीमा और डेटाबेसेस होता है, ये दिस मीन्स सेम इन माई एसक्यूएल। स्कीमा और जो डेटाबेसेस होते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्कीमा। स्कीमा और डेटाबेसेस हमारे जो माई एसक्यूएल में होते हैं, ये क्या होते हैं, एक ही चीज़ें होती है। ठीक है, माई एसक्यूएल इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, माई एसक्यूएल ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस। वी कैन डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टू डेटाबेसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डेटाबेसेस के बीच में हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल जहाँ पे हम स्टेटमेंट या फिर कमांड जो लिखते हैं, जैसे हम पाइथन में हम क्या कहते हैं, हम कोड लिख रहे हैं, वैसे ही अगर यहाँ पे स्टेटमेंट और कुछ कमांड्स हम लोग लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्वेरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेरीज। अब नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है, हमको डेटाबेसेस की नीड क्यों होती है, टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हमारे पास क्या होता है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा होता है। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, वर्ल्ड वाइड कंपनी होती है, नेशनल कंपनीज होती है, तो इनके पास डेटा बहुत लार्ज और बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। तो ये जो डेटा होता है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए, अब वो डेटा में से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमको वो डेटा में से कुछ इन्फॉर्मेशन हमको रिट्रीव करनी है, कुछ डिलीट करनी है, कुछ स्टोर करना है फिर से। तो ये सारे कामों के लिए हमको डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है। अब हमें कैसा होता है कि हमारे पास कुछ टेबल्स है, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड रहते हैं उसमें अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्म में एक एक टेबल में कुछ डिटेल है और दूसरे टेबल में कुछ डिटेल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों टेबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और किसकी मदद से हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, जॉइंस लगाएंगे। हम वहाँ क्या लगाएंगे, जॉइंस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है। वी स्टोर डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। जैसे मैंने आपको कहा, माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है, इसलिए यहाँ पे जो भी हम लोग स्टोर करेंगे डेटा, वो किस फॉर्मेट में होगा, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हम जब डेटा, जो भी डेटा होता है वो कैसे फॉर्म में होता है, माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। यहाँ पे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक एम्प्लॉई टेबल है। कैसा टेबल है, हमने एक एम्प्लॉई टेबल बना है, तो वो एम्प्लॉई टेबल में हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम हमारा दूसरा कॉलम हो गया, सैलरी हमारा तीसरा कॉलम हो गया, और चौथा कॉलम हमारा लोकेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जब आप इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तब वहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये कॉलम्स है। ठीक है, कॉलम्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कौन से वर्ड्स, अलग अलग ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड। ठीक है, तो कॉलम्स, एट्रीब्यूट एंड फील्ड्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज है, जैसे 1001,
राहुल और ये है, ठीक है, 1002 रोहित, उनका सैलरी कितना है 20,000 और लोकेशन क्या है ये पुणे। तो ये हमारा रो 1 हो गया, ये हो गया हमारा रो 2। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रो कहेंगे, या फिर इंडस्ट्री में जब हम वर्क करते हैं तो इसे रो के बजाय क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड्स, क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आप आई होप आप यहाँ तक ये सारी बातें समझ गए होंगे कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। डेटाबेसेस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, एक रिलेशनल डेटाबेस होता है और एक स्ट्रक जो रिलेशनल डेटाबेस होता है जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा देते हैं, और एक ये होता है अनरिलेशनल जहाँ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों की बेसिक थेरी, ठीक है। अगर आपको इसमें और भी डिटेल्स में अगर आपको यहाँ पे आपको पढ़ना है एसक्यूएल के बारे में, तो आप टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन शिवाजी नगर में है। हमारी 2 ब्रांचेस है, एक धनकवड़ी और धनकवड़ी के साथ साथ हमारा शिवाजी नगर में भी एक ब्रांच है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट, अभी जैसे ही हम लोगों की अपकमिंग बैचेस स्टार्ट होगी वी विल जस्ट इन्फॉर्म, सो you can join our institute टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। थैंक यू। अब इसके आगे का हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।